बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्राइड राइस बना रहे हैं 50 लोगों के लिए, जो आसानी से आप सर्व कर सकते हैं आपकी दावत वगैरह में। जो आप टिक्का वगैरह या मंचूरियन या चिकन 65, हम ये सारी रेसिपीज़ आपको ऑलरेडी बनाना सिखा चुके हैं। सीख कबाब की बहुत सी वैरायटी आपको दी हुई है। इसके अलावा बारबेक्यू प्लेटर बहुत ज़बरदस्त हमने अभी रिसेंटली आपको सिखाए हैं, तो चैनल में देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बारबेक्यू की पूरी वैरायटी आपके पास मेरे चैनल पे मौजूद है, उसके साथ इसको बनाइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल ले लेंगे और ऑयल को हमने हाई फ्लेम पे रख दिया है पतीले में। अब मैं इसमें लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ। आप अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं, आधा कप जितनी, या 4 टेबलस्पून बड़े जो हैं वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं सबसे पहले, और इसको भून लेंगे। हाई फ्लेम पे आपने पतीले को पहले गरम करना है और ऑयल इसमें शामिल करना है। उसके बाद लहसुन पीसा हुआ शामिल करके इसको भून लिया। अब इसमें हमने गाजरें शामिल कर दी। गाजरें जो हैं ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा हैं, और शिमला मिर्च भी 1 पाव है। तकरीबन 250 ग्राम गाजरें हैं, 250 ग्राम शिमला मिर्च है। इसमें क्यूब्स में काटे हुए हैं। वेजीज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं इसमें, और इनकी जगह पे अगर आपने चिकन ऐड करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। अब सोया सॉस तकरीबन 1 कप इसमें जाएगा। रेगुलर नॉर्मल जो भी सोया सॉस और रेड चिली सॉस ये शामिल करेंगे। सोया सॉस 1 कप और रेड चिली सॉस आधा कप इसमें ऐड करते हैं। इसके बाद ये शेजवान सॉस है, ये भी मार्केट में मिल जाती है, लेकिन इसको मैं ऑलरेडी आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख लीजिएगा। बहुत ही आसान है और 3 से 4 माह के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं फ्रिज में। बहुत टेस्टी शेजवान सॉस होती है। अब ये ब्लैक पेपर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से तकरीबन 1 चम्मच डाल रही हूँ। काली मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च पिसी हुई जो है वो भी मैं फुल भर के 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। और नमक जो है वो भी मैं अपने टेस्ट के हिसाब से अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि हम 1 कप ऑलरेडी सोया सॉस भी इसमें शामिल कर चुके हैं। तो सोया सॉस भी सॉल्टी होती है, यानी इसमें नमक होता है, इसलिए नमक आपने अभी कम ही इसमें शामिल करना है। चलिए अब इनको अच्छी तरह से करते हैं हम मिक्स। सॉसेज हमने इसमें ऐड कर ली हैं। शेजवान सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप बारबेक्यू सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर केचप यूज़ कर लीजिएगा थोड़ा सा पानी मिला के। अब सिरका तकरीबन आधा कप जितना मैं सेब का सिरका डाल रही हूँ, आप नॉर्मल सिरका भी ऐड कर सकते हैं। आंच हमारी जो है वो हाई फ्लेम पे है, और बस हल्का हल्का हम सौते कर रहे हैं वेजिस को, क्योंकि ये सब्ज़ियां ऐसी हैं इनको ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा पकाने की। अब ये चिकन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 200 ग्राम। तकरीबन 1 पाव जितना चिकन था जिसको बॉयल किया, थोड़ी सी हड्डियाँ निकल गई तो तकरीबन 200 ग्राम हो गया। आप 250 ग्राम जितना चिकन इसमें ऐड कर सकते हैं। चिकन जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें चिकन के बगैर भी आप शामिल कर सकते हैं। इसमें फलियां वगैरह शामिल कर सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं। बाज़ लोग आलू पसंद नहीं करते, मैं भी आलू इसमें मोस्टली वैसे नहीं डालती। मटर शामिल कर सकते हैं आप। अब चावल जो हैं वो इसमें हम तकरीबन 3 किलो जितने चावल स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े डाल के, तो इनको मिक्स करके फिर मज़ीद डालते जाएंगे। पतीला आपने 5 किलो वाला लेना है, जिसमें आप 4 से 5 किलो चावल आसानी से बना सकते हैं। अब ये 3 किलो चावल जो हैं मैं थोड़े थोड़े करके डालती हूँ और साथ साथ इनको मिक्स करूँगी। अब ये चावल सारे मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब ये 3 बड़े कप जो हैं वो चिकन की यखनी है मेरे पास। चिकन जो था आपको पता, जब हमने इसको रेशे किए तो मैंने इसको बॉयल किया था दालचीनी और नमक डाल के। अब ये मिक्स मेरे पास कैप्सिकम है, रेड येलो ग्रीन कलर, ज़रा खूबसूरत कलर करने के लिए, और थोड़े से बीन्स थे जो फलियां होती हैं वो भी थी इसमें। ये मैंने ऊपर से ऑप्शनल डाली हैं थोड़ा सा इनको कलर खूबसूरत देने के लिए। और बंद गोभी ये रफली चॉप की हुई है, ये भी 2 कप जितनी है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी।
बंद गोभी भी इसमें चली गई। अब आपने 2 बड़े चम्मच ले लेने हैं और इनके साथ इसको इस तरह से मिक्स करना है। चावल जो थे वो मैं आपको बताना भूल गई, चावल हमने हाफ़ डन नहीं किए इसमें, बल्कि हमने इसमें 90% डन किए हुए हैं चावल, यानी 1 कनी हमने छोड़ी है। और चावल जो हैं नमक डाल के सिर्फ हमने दालचीनी डाल के इनको बॉयल कर लिया था, फुल पकाया नहीं था हमने चावलों को, ताकि इसमें 1 कनी जो है वो रह जाए। अब ऊपर से सोया सॉस दोबारा से आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे, ताकि जो चावल हमने शामिल किए हैं उनमें भी अच्छी तरह से इनका फ्लेवर आ जाए। इसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो हमने इसमें डालनी है चिकन पाउडर। 4 बड़े चम्मच डाल दीजिए, या ये जो चिकन के पाउडर के आजकल पैकेट आ जाते हैं मार्केट में, मैं इसमें 2 शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें हो जाएंगे। इससे भी चावलों का टेस्ट बहुत ही शानदार हो जाएगा, फ्लेवरफुल हो जाएंगे। अगर ये आप नहीं भी डालना चाहते तो आप चिकन क्यूब जो हैं उनको यखनी में डाल के तो वो इसमें शामिल कर दीजिएगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने नमक इसलिए पहले कम डाला था क्योंकि चिकन क्यूब्स में भी नमक होता है, सोया सॉस जो हमने 2 दफ़ा डाली है उसमें भी नमक है, और जो यखनी हमने बनाई थी उसमें भी नमक है, इसलिए नमक पहले ही आपने कम शामिल करना है। हाँ, स्पाइसी करने के लिए आप इसमें ग्रीन चिलीज़ भी बारीक काट के डाल सकते हैं, या रेड चिली सॉस एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, या रेड चिली पाउडर आप 2 चम्मच ज़्यादा डाल सकते हैं। 10 मिनट के लिए आप इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत खड़ा खड़ा चावल बना है। मंचूरियन के साथ या शाशलिक के साथ या जो चिकन 65, ये सारी रेसिपीज़ माशाल्लाह हम आपको बनाना सिखा चुके हुए हैं। तो चलिए, इस दावत में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीकेंड पे कोई भी दावत करें, फैमिली को बुलाएंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके फ्राइड राइस कैसे बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।